हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 साइंस को के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमको हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। क्लियर? तो वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ तक कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर आपको जो आपका आंसर है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देना है तो आप ये लिख सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च है, उसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन है, फैट प्रेजेंट है। तो ये सब आपको अपने आपकी बुक्स में जो दिया गया है इनकी इंडिकेशन, इनको कैसे पता करेंगे तो आप वहाँ से देख इनको चेक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर फूड, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। देन द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। क्लियर? देन अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो एक चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि चीज़ देख नहीं पाते। तो ए की ही अगर पॉजिटिवनेस यानी कि ए ही हमारे अंदर हो तो गुड आई साइट यानी गुड विजन हो सकता है। तो इसका आंसर मे बी विटामिन ए है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर विटामिन ए ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो वो है बेसिकली वो कैल्शियम ही है जो कि हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम। देन नेम टू फूड रिच इन, आपको कोई भी दो फूड बताने हैं जो कि रिच हैं फैट में, स्टार्च में, डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज में, और प्रोटीन में। तो फैट में है घी, बटर, ठीक है, जो कि हम घर पे यूज़ करते हैं। स्टार्च में है रो पोटैटो, राइस, या रो यानी कि कच्चा। डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज, तो वो है स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज गोभी, कैरेट यानी कि गाजर, लेडी फिंगर यानी कि आप कह सकते हैं जो भिंडी होती है। एनी टू, ठीक है, इनमें से आप कोई भी दो ले लेंगे। मिल्क, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है? कैल्शियम, उसके सॉरी प्रोटीन के एग्जांपल है। आप इनमें से कोई भी दो पिक कर सकते हैं इजी, जो कि हो सकते हैं मिल्क और फिश। क्लियर? देन आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है टिक द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट एंड क्रॉस हुवर रॉन्ग। क्लियर? तो बाय ईटिंग राइस अलोन, अगर हम ओनली राइस खाएंगे वी विल फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो राइस है वो किस चीज़ में रिच है? वो ओनली स्टार्च में रिच है। तो बाकी के जो कंपोनेंट्स रह गए हमारी बॉडी में जो हमको चाहिए होते हैं वे हमको वहाँ से नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो वही इसका आंसर होगा रॉन्ग। देन डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो क्या डेफिशिएंसी जो डिजीज़ हैं वे एक बैलेंस डाइट को खाने से प्रिवेंट हो सकते हैं? तो ये ठीक है, क्योंकि अगर हम एक फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एक बैलेंस डाइट जो होती है वो हमको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं। देन है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होंगे तभी हमारे पास वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी। अगर हमारे पास वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे तो हमारे पास न्यूट्रिशन पावर होगी, जिससे कि हम हेल्दी रहेंगे। मीट अलोन, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ पर राइस था, यहाँ पर था मीट अलोन। तो ये भी हमको सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करेगी न्यूट्रिएंट्स को। तो इसका आंसर भी है क्रॉस। तो आंसर की है क्रॉस, टिक टिक और क्रॉस। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। फिलिप्स डैश इज केस बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये है रिकेट्स, जो कि हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ के चार्ट में पढ़ा था। क्लियर? फिर है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोजेज अ डिजीज़ नोन एज बेरी। तो बेरी नाम का कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि जो डिजीज़ है वो कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे होते हैं? तो हमने पढ़ा था बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स B1। एक और हमने एक ट्रिक भी डिस्कस की थी कि B1, बी फॉर बेरी। क्लियर? देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C केस इज डिजीज इज नोन एज डैश, तो वो है स्कर्वी।
एंड देन द नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो विटामिन ए होगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी देखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, गुड आई साइट्स, तो वहाँ पर आएगा विटामिन ए, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छी गुड आई साइट होगी तो वो होगा विटामिन ए। अगर बैड आई साइट होगी तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी, अगर गुड आई साइट होगी तो विटामिन डी की जो हमारी बॉडी है उसमें उसकी पूर्ति है, यानी कि वो कंप्लीट एडिकेट अमाउंट उसकी है हमारी बॉडी में। इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पर रिवीजन यानी कि क्वेश्चन आंसर के पार्ट पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को द ओशियन ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।